जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 22 लेंगे। इसके पहले 21 तक अपलोड है, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। आज हम ये सेट नंबर 22 रहेगा, तो आप लोग कॉपी और कलम लेके जरूर बैठा कीजिए। आप भी साथ में आंसर लगाते जाइए और लास्ट में जितना आपका सही होगा लास्ट में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। आपका इस तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलते हैं, ये 24 सेट है, आज का 22 सेट है। आप लोग बताइएगा कि इसके बाद जो आपका सेट कंप्लीट होगा तो कौन सा प्रकाशन का मैं प्रैक्टिस करा दूं, ये भी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आपके अनुसार ही चलेंगे, जो आपको बोलिएगा, जो आपका बुक जो प्रकाशन का वो आपका सेट कहिएगा वही प्रकाशन का आपका यहाँ सेट प्रैक्टिस करा देंगे। तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कौन आपका प्रकाशन का करा दें, क्योंकि इसके बाद 2 सेट ही हैं, तो जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, आज का पहला टेस्ट सीरीज 22 का पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? शिक्षा, ऊर्जा, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य। तो ये आपका सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत ऊर्जा एवं परिवहन का शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऊर्जा और परिवहन, यानी 2 और 4, तो 2 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी में, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में कौन से स्वतंत्रता सेनानी के जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? मदन मोहन मालवीय, बीडी सावरकर, शरत चंद्र या बटुकेश्वर दत्त? तो ये आपका बीडी सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। ऑप्शन नंबर होगा 2 का बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है? स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ताजमहल या अजंता और एलोरा की गुफाएं? तो स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं में से सबसे पुराना अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा युग्म एक सुमिलित नहीं है? झूमर हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल या पश्चिम बंगाल? तो आपका झूमर लोक नृत्य हरियाणा से सुमिलित नहीं है और शेष बाकी सारा सम्मिलित है, याद रखिएगा। झूमर लोक नृत्य है जो बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये मनाया जाता है। और झूमर अति प्राचीन लोक नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि मुद्रा राचक नाटक के लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, भास या विशाखा दत्त? तो मुद्रा राचक नाटक के लेखक विशाखा दत्त है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का डी होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5, 6, 8, 11? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या आपका 5 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। हीराकुंड बांध स्थित है असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में? तो हीराकुंड बांध जो आपका महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7। 7 तो ये हो गया ना, 7 के बाद आपका हो जाएगा, अच्छा उड़ीसा में बनाया गया ना, हम आपको आंध्र प्रदेश कर दे, उड़ीसा में होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी से रही? 14.15%, 15.28%, 25.1% या 17.6%? तो 2001 से लेकर 2011 के मध्य बिहार की जनसंख्या की औसत दशकीय वृद्धि दर 25.1% रही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता। ऑप्शन नंबर 9 का ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था
हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, नौरोजी मॉडल या नेहरू मॉडल। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो 1911 से 56 में चला था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। आइए 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि फायान भारत में किसके शासनकाल में आया था? अशोक का, हर्षवर्धन का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का? तो चीनी यात्री जो था फायान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है शांति वन संबंधित है महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से या चरण सिंह से? तो ये आपका शांति वन समाधि स्थल किसका ये पूछ रहा, तो शांति वन जो आपका है आपका जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नेताओं का नाम मैं बता दूं, जैसे राजघाट महात्मा गांधी का है, याद रखिएगा राजघाट महात्मा गांधी, शांति वन जवाहरलाल नेहरू के तो ये जान ही रहे। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री होता, शक्ति स्थल एक इंदिरा गांधी को होता, वीरभूमि राजीव गांधी को होता, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है, समता स्थल जगजीवन राव का है, चैत्य भूमि बी आर अम्बेडकर का है, एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह का है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। कुछ इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, उसे याद कर लीजिएगा। आगे पढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया? एडिडास, भारत पे, मोटो जीपी, अमूल। तो चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक अमूल ब्रांड को बनाया गया। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है झेलम नदी का उद्गम स्थल रोहतांग, बेरीनाग, कैलाश पर्वत या कुल्लू? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 14 का बेरीनाग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा। अगर कुछ नदियों का नाम बताया जाए उद्गम स्थल, जैसे ब्यास कहा जाए तो ब्यास जो है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड के पास है, और रावी नदी रोहतांग दर्रे के समीप है। शीतलज नदी कहे तो तिब्बत में मंदसौर झील के समीप राक सताल से है। सिंधु नदी कहे तो तिब्बत में मंदसौर झील के निकट सनोखावा हिमनद से है। ब्रह्मपुत्र नदी कहे तो तिब्बत में मंदसौर झील के निकट चेमयांगुडू हिमानी से है। ये कुछ नदी का जो उद्गम स्थल था हमने बताया। आगे पढ़ते सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के गठन का हुआ था 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहा जाए तो आपका 19 नई दिल्ली में है, मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे पढ़ते हैं भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीपी सामंत या श्री एसएस दुबे ये या फिर आपका तुषार मेहता? तो भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए श्री एसएस दुबे है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट है भारत में मसालों का प्रदेश लैंड ऑफ स्पाइस किस राज्य को कहते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार? तो भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 17 का आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 गोवा की मुक्ति कब हुई थी? 1961 में, 1971 में, 1947 में, 1964 में? तो गोवा की मुक्ति 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कलाहारी मरुस्थल स्थित है एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो कलाहारी मरुस्थल आपको अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? मथुरा में, द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में? तो शंकराचार्य ने मथुरा में मठ स्थापित नहीं किया। ऑप्शन नंबर होगा 20 का ये होगा। कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु का, पतंजलि का, शंकराचार्य का, स्वामी रामानंद का?
तो कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का आपका डी होगा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है, याद रखिएगा। और यह मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? अमेरिका का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडोनेशिया का? तो ये जो आपका अंतरा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर होगा 23 का आपका डी होगा। अगर कुछ देश के एजेंसियों का नाम कहा जाए, जैसे AFP एक होता है जो फ्रांस के देश के न्यूज एजेंसी है। एक होता है मेहर न्यूज एजेंसी जो ईरान का है। एक होता है इंटरप्रेस सर्विस जो इटली का होता है। एक होता है क्योडो जो जापान का होता है। एक होता है अल जजीरा जो कतर का है। और PTI या UNI ये तो आप भारत के ही जानते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरनौत, हिलसा, इस्लामपुर या बिहार शरीफ? तो नालंदा जिले का मुख्यालय आपका बिहार शरीफ होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब? तो अस्कोट वन जीव हरियाणा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 25 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 ईस्वी है। अमरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में निर्मित है। चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है। चालुक्य वंशीय नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। तो ये आपका होगा 26 का। चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है, यही कथन आपका जो है असत्य होगा। बाकी सभी क्या हो जाएगा? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संसद की किस समिति को अस्थायी की मितव्ययता समिति कहते हैं? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, इनमें से कोई नहीं। तो संसद की प्राक्कलन समिति के अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 27 का आपका सी होगा। अकबर के तीर्थ यात्रा का समाप्त किया था 1567 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? बाल्सन, प्लेया या गेरा या लोइस? तो पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को लोइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 का आपका डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि सचिन @15 अनुपात से सेलिब्रेटिंग ए मेस्टो नामक पुस्तक का हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? जयदीप मुखजिया या बोरिया मजुमदार, नारायण बाघुल या आशीष कुंद्रा? तो सचिन @15 अनुपात सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक को बोरिया मजुमदार द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। बराबर की पहाड़ियों पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? 9वें वर्ष, 15वें वर्ष, 12वें वर्ष, 7वें वर्ष? तो बराबर की पहाड़ियों पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष भिक्षुओं को दे दी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 31 का सी होगा। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बलाभी में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रमण, देवर्षि राज संभूति या स्थूलभद्र?
तो द्वितीय जन संगीति 512 ईस्वी में बलाभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवर्दी क्षमा श्रमण थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये होगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। नासिक में, सूरत में, पंजाब में, बिहार में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमारी बंदोबस्त प्रथा बिहार में प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर 33 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध को अथवा संभव नहीं हो कहलाती है। बैड डेट, आर्बिट्रेज, औसत आगम या ले ऑफ। तो अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो बैड डेट कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 5 सितंबर 1962 को, 6 अगस्त 1950 को, 7 अगस्त 1968 को, 6 अगस्त 1952 को। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 35 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम, न्यू मंगलौर, तूतीकोरिन, नन्हा सेवा। तो भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों तक चलने वाली पवनें हैं। पछुआ पवनें, स्थानीय पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसूनी पवनें। तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों की ओर चलने वाली पवनें को पछुआ पवनें कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में कहता है कि जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। सुलभ इंटरनेशनल, गीता प्रेस गोरखपुर, शेख मुजीबुर रहमान या दलाई लामा। तो यह आपका हो जाएगा जून 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया। ऑप्शन नंबर 38 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड एम्स्टर्ड को या लॉर्ड लिंथगो को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता। ऑप्शन नंबर जो आपको होगा ए होगा। फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा गया जतीन दास को, बाल गंगाधर तिलक को, बदरुद्दीन तैयबजी को या महात्मा गांधी को। तो ये आपका ये जो होगा ऑप्शन नंबर फादर ऑफ द इंडियन अर्नेस्ट कहा गया। फादर ऑफ द इंडियन अर्नेस्ट जो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहा LIGO नामक वेधशाला बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात। तो गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में महाराष्ट्र में LIGO नामक वेधशाला बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। क्या जोड़ने का उद्देश्य है। 42 कहता मौलिक अधिकारों को कड़ाई से लागू करना, मौलिक अधिकारों को महत्व को अधिक करना, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका 42 का संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 42 का सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है। द नेमसेक, द या इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, एन एक्स्ट्राडम अर्थ या महाश्वेता। तो ये जो आपको होगा ये आपका
ये महाश्वेता पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय का कटक में स्थित है? भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय। तो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। और नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन या फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। तो विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46। चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 भारत और जापान के साथ मिलकर पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी? नेपाल का, भूटान का, थाईलैंड का, उत्तरी कोरिया का। तो भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अगर कुछ देश के अंदर कहा जाए, जैसे आपको म्यांमार को होगा नेपैता होता है, लाओस को वियतनाम होता है, याद रखिएगा इस तरह कुछ। और एक तिमोर लिस्ट होता है जो दिल्ली होता है, दिल्ली। तुर्की का अंकारा होगा, कंबोडिया का नाहोम पेने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, बेल्जियम, चीन, डेनमार्क। तो हाल ही में भारत ने बेल्जियम के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका शून्य का आविष्कार किसने किया? वाराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, पाइथागोरस। तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो प्रसिद्ध नारा जो था आपका करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है संतरे में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो संतरे में आपको विटामिन से जो पाया जाता है वो सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। उसी तरह अगर विटामिन ए कहा जाए तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी में पाया जाता है। और फिर अगर इसी तरह के का है तो टमाटर, हरी सब्जी, अंत में भी उत्पन्न होता है। अब विटामिन डी का है तो मछली, कीट, तेल, दूध, अंडा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित में क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? इसके बाहरी क्षेत्र में धातु होती है, इसमें गतिमान में पुर्जे नहीं होते हैं, इसमें गतिमान पुर्जे होते हैं, यह दोलन गति दर्शाता है। तो सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाष्प या ऑर्गन। तो ये जो होगा आपका 53 का सौर ये जो होगा आपका वायुमंडल कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 78% है। ऑक्सीजन आपका 21%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है एक 54 में कहता है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। सीधे समय के वर्ग का समानुपाती, सीधे समय के लिए समानुपाती, विपरीत रूप में से वर्ग समय के लिए समानुपाती, विपरीत रूप से समय के लिए समानुपाती।
तो ये आपका होगा कोई वस्तु नियत समय त्वरण के साथ विराम से चलना प्रारंभ करती है तो इसका वेग सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर 54 का आपका ए होगा। परिस्थितिक पिरामिड का आधार समानता चौड़ा होता है और यह की ओर संकीर्ण होता सिरे शीर्ष तल या केंद्र। तो ये आपका होगा आपका शीर्ष, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 57 कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, पत्ते, तना, छाल या जड़। तो दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, लैक्टोज में या फ्रक्टोज में या अमीनो अम्ल में। तो ये सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है। ऑप्शन नंबर होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 59 यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा। भार में वृद्धि होगी, भार अपरिवर्तित रहेगा, भार में कमी होगी, इनमें कोई नहीं। तो ये यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में वस्तुओं के भार में कमी होगी। ऑप्शन नंबर 59 के आपका सी होगा। यूरेसिल पाया जाता है डीएनए में, यकृत में, केंद्रक में, आरएनए में। तो यूरेसिल जो होता है आपका आरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है, तारों को टिमटिमाना, हीरा का चमकना। तो ये जो होगा आपका हीरा का चमकना ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मोलास्का के अंतर्गत आता है, स्टिंगरे या ऑक्टोपस, टर्टल या मस्का। तो ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है क्रांतिक वेग से, सीमांत वेग से, गुरुत्व केंद्र के संतुलन बल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी सीमांत वेग से नीचे उतरता है। ऑप्शन नंबर होगा 63 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सितार, मोमबत्ती, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। बोरेक्स का सूत्र बताइए, बोरेक्स। तो बोरेक्स का आपका जो सूत्र होगा आपका होगा Na2P4O7 इंटू 10H2O होगा। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 25%, 35%, 60%, 45%। तो ये आपका प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा 60% होती है। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी हो जाएगा। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है, साल्मोनेला, स्टेफिलोकाकी या हीमोफिलस या हीमोफिलस परटूसिस या क्लास्ट्रीडियस। तो ये जो आपका होगा हीमोफिलस परटूसिस। ऑप्शन नंबर होगा सी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं, सिस लूनर या यूनियन जोन या मैगलेनियन प्लेस या फॉल्ट जोन। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सिस लूनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फेरस ऑक्साइड या सिलेनियम ऑक्साइड। तो कांच में फेरस ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और सोडियम क्रोमेट को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा।
स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम संबंधित है बॉयल से, दाब से, चाल से, ग्रिम से। तो बॉयल नियम स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 70 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71। इनमें कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, भार, आवेग, घनत्व। तो ये आपका इसमें जो है जो डी आपका जो है घनत्व नहीं होगा, बाकी होगा। निम्नलिखित में किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति का आवश्यकता होती है? ग्राफिक्स, ध्वनि, इमेजिंग या उपयुक्त सभी। तो यह आपका सबसे अधिक कंप्यूटर जो स्मृति की आवश्यकता होता है ग्राफिक्स, ध्वनि, इमेजिंग में होती है, सबसे यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। तो ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन संयोजी ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 73 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 74। कौन सा युग्म असत है? साइनोकोबालामिन, विटामिन बी12, पैराडॉक्सिन, विटामिन बी6, राइबोफ्लेविन, विटामिन ई, थायमिन, विटामिन बी1। तो ये जो आपका होगा राइबोफ्लेविन, विटामिन ई युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये गलत होगा। अगर कुछ विटामिनों का नाम बोला जाए जैसे साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 सही है, पैराडॉक्सिन जो होगा विटामिन बी6 होगा, थायमिन विटामिन बी1 होगा, राइबोफ्लेविन जो होगा वो आपका विटामिन बी2 का, टेकोफिरॉल विटामिन ई का। तो ये आपके अपने ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें कोई नहीं। तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। आपका जीके और जीएस का में आपका ये खत्म हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।